रिस्पॉन्ड कर रहा है गौरव भाटिया जी। देखिए पंकज जी ने कितने अच्छे से अपनी बात रखी। थैंक यू। आप भी अच्छे से। उनमें भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो ये कह दे कि अगर इंडिया अलायंस के सारे घटक दल समन्वय बना लें तो वो जीत जाएंगे। उन्होंने भी कहा मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे। फिलहाल तो समन्वय बना नहीं है, क्योंकि मैंने बताया केरला में लेफ्ट ने किस तरह से वायनाड पे प्रत्याशी दिया है। ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ रही हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी अकेले लड़ रही है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। बिहार में जूनियर पार्टनर है। लेकिन पंकज जी, आप कितने समझदार व्यक्ति हैं कि राहुल गांधी एक वक्तव्य देते हैं और उसको आपको बताना पड़ता है वो कहना क्या चाह रहे हैं। लेकिन मैं जानता हूं आप समझ पाएंगे। राहुल गांधी से मैं ये उम्मीद नहीं करता हूं। संविधान अगर बदला, अरे क्यों नहीं बदलेंगे? संविधान बदलना एक अधिकार है चुनी हुई सरकार का। अनुच्छेद 368 पढ़िए। 106 बार संविधान में संशोधन हुआ। सबसे खराब संशोधन जो मूल भावना की हत्या थी वो 1976 में इंदिरा गांधी ने किया, और उसमें मूल अधिकारों का हनन करते हुए कहा जब आपातकाल लगेगा तो मूल अधिकार भी नहीं होंगे, कमिटेड जुडिशरी चाहिए। अब राहुल गांधी को ये बताओ आग लगाएंगे कहां? आपने कहा मुहावरा, सोनिया गांधी ने कुछ साल पहले ऐश्वर्या जी कहा था आर पार की लड़ाई। 50 हमारे नागरिक भोले भाले निर्दोष मार दिए गए थे। ये आग लगाने का काम सोनिया गांधी का, जो मिट्टी का तेल बन गई है और माचिस बन गए हैं राहुल गांधी। मिट्टी का तेल और माचिस साथ आएगी तो बर्फ नहीं बनेगी, देश जलेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी वो व्यक्ति हैं, अगर माचिस और आग का खेल खेलोगे तो बुझा भी देंगे, राख भी बन जाओगे। ये याद रखना, इसलिए ऐसा मत करना। अब एक बात और कहूंगा, ये भाग के नेता जा क्यों रहे? आपने बात उठाई और मैं बिल्कुल सहमत हूं। क्या ये सत्य नहीं है? रियलिटी सोनिया गांधी जी लोकसभा नहीं लड़ेंगी, वो राज्यसभा चली गई। शिवपाल यादव कल बयान देते हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं, मेरे बेटे को लड़वा दो। इसी तरह से अशोक गहलोत ने मना कर दिया कि मेरी भी उम्र हो गई है। कमलनाथ बोले भैया मैं भी नहीं लड़ूंगा। वायनाड चले गए, लेकिन अमेठी से राहुल गांधी नहीं लड़ेंगे। प्रियंका दीदी आएंगी, कब आएंगी ये नहीं बताएंगी। कांग्रेस वाले इंतजार कर रहे, वो भी नहीं आ रहे। आखिर इतना डरे क्यों हुए हैं? अब आपने कहा कि फारूक अब्दुल्ला भी यही कह रहे हैं, इसकी वजह है फारूक नहीं, उमर कह रहे हैं। उमर कह रहे हैं गौरव जी, उमर ने कहा फारूक नहीं लड़ेंगे। ये बनाने जा रहे हैं। उमर ने कहा फारूक नहीं इलेक्शन लड़ेंगे। अरे फारूक तो पहुंच गया। फारूक इज मोर देन हैप्पी। तो उमर से हमने तो नहीं कहलवाया ना ऐश्वर्या जी, हमने तो जोर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करी। ओके, राजेश गुप्ता, विनीत गोयन का ओके पॉइंट टेकन। मनोज सिंह काका जी, पर्सनल कमेंट्स प्लीज नहीं करेंगे, कोई जरूरत नहीं है उसकी। टॉपिक पर डिबेट करते हैं कि समाजवादी पार्टी कितनी स्ट्रांग है कितनी नहीं, आप अपना बताइए। थैंक यू राजेश गुप्ता जी। विनीत गोयन का आपका एक सवाल है। राजेश गुप्ता, विनीत गोयन का, थैंक यू वेरी मच। ऐश्वर्या जी आपको राम राम और मेरे सभी फ्रेम ठीक है। राम राम और दर्शकों को भी राम राम। सभी ने मुहावरा कहा तो मैंने भी एक गजल सुनी थी, सोचा 4 लाइन उसके मैं आप गजल सुनाओगे, सुनाओ साहब। अपनी धुन में रहता हूं मैं तेरे जैसा हूं। सुनिए फिर से, अपनी धुन में रहता हूं मैं तेरे जैसा हूं। वो पिछले ऋतु के साथी आपके बरस में तन्हा हो। यानी जो लोग पिछले ऋतु में साथ थे, जो 4-5 दिन तक पहले तक इंडिया अलायंस हम सब साथ में है, आज वो अलग अलग क्यों हो गए? टूट क्यों गए? अलग अलग क्यों हो गए? बिखर क्यों गए? और केवल इंडिया अलायंस में नहीं, तो राजेश गुप्ता जी मुझे ज्ञान दे, मेरे अंधेरे जीवन में प्रकाश लाए कि आजकल आम आदमी पार्टी में भी जो है टूट क्यों दिख रही है कि आतिशी जी यहाँ जा रही है। कहां टूट दिख रहे? आप कह रहे हैं टूट दिख रहे। संजय जी आने के बाद सुनीता जी परेशान कि उनके जो मन में आपको बताया सुनीता जी ने, कहना भी इधर हम आस्किंग क्वेश्चन। परेशान आतिशी जी परेशान, सौरभ जी परेशान। विनीत आपको किसने बताया? आतिशी सिंह ने बताया, सुनीता केजरीवाल ने बताया, राघव चड्ढा ने आपको लंदन से कॉल किया, कि आपको सौरभ भारद्वाज ने कॉल किया, कि आपको संजय जी ने जो अभी तक रिलीज नहीं हुआ उन्होंने जेल से कॉल करके बताया। राजेश गुप्ता जी बड़े लेवल हेडेड आदमी है, बहुत समझदार। नहीं, बीजेपी तो कह रही है कि संजय सिंह दूसरे मुख्यमंत्री होंगे। ये बीजेपी को कैसे पता लग जाता है आम आदमी पार्टी के अंदर की बात? उनके आने से आप देखिए तो आतिशी जी कितनी परेशान है। अच्छा, ये मैं आपको फिर से दोहराता हूं, आपको दिख रही है परेशानी के साथी आपके बरस में तन्हा हूं। मतलब ये जो उनके अंदर जो फूट है राजेश जी में, और ये आपके पार्टी के नेताओं की बात ये बीजेपी वालों को कैसे सबसे पहले पता लगती है भाई? ये क्या सेटिंग है? ऐश्वर्या जी, ऐश्वर्या जी देखो, गोयनका जी आपको मेरा जय सिया राम। इस सिया को मत छोड़ दिया करो यार, पता नहीं क्यों राम राम याद रहता है, सिया को छोड़ देते हो, ऐसे मत। प्रणाम भाई साहब, प्रणाम। उसके बाद में आगे की बात करते हैं। आपको लगता है कि हमारे बीच में फूट है?
आप जानते हो कि मैं तो बड़ी मेहरबानी मानता हूँ, क्योंकि आप भाजपा की तरफ से बोलते हो तो मैं आपको भाजपा का ही कह देता हूँ। आपने जो करा ना, जो अरविंद केजरीवाल जी कुछ समय में पकड़ा है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आप आइए भाजपा के लोगों से मिलवाता हूँ आपकी काम तो गलत था ही, टाइमिंग इतनी गलत है कि जो लोग चुपचाप भी घर बैठे थे ना, वो हमारे साथ आ गए। उसके बाद अब संजय सिंह जी रिहा हो गए। जो सुप्रीम कोर्ट ने करा है ना, जहां ईडी फंसी है, देखने लायक चीज थी। आप उसको पढ़ो, उसको समझो, ठीक है। कोर्ट का ये कहना कि हम सेक्शन 45 यूज कर लेंगे, आप छोटी मोटी बात मत समझो, आप पढ़ो क्या। गौरव जी को भी ले आपने सारे विरोधियों को खुद इकट्ठा कर दिया मेरे भाई, हमने कुछ नहीं। आप कहते हो फूट हमारे अंदर है, हमारे में कोई टेंशन नहीं है, राइट फ्रॉम द डे वन कह रहे हैं। एक अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। देखो आज इतने दिनों को गिरफ्तार करे हुए, हम अपनी बात पे कायम है। कोई आप देख लो, कुछ वक्त में फर्क पड़ा और हम दिल्ली की सरकार भी चला रहे हैं, तुम्हें नहीं चला रहे, हम विधानसभा भी चला रहे हैं। अभी विधानसभा थी, अगले मंडे को फिर है, आप आइएगा। तो ऐसा कोई नहीं है। देखो मेरे एक बात व्हाट्सएप से थोड़ा बाहर आओ, मुझसे भी थोड़ा व्हाट्सएप से बाहर निकल जाओ, लोगों से मिलो, लोगों से बात करो, बहुत समझदार। राजेश भाई सुनिए, फिर सुनिए राजेश भाई, अभी हमने वो रैली करी थी, राजेश जी एक ही लाइन आपने देखा कितने लोग थे उसके अंदर, आपको अंदाजा है ऑडियो दूसरा लो, कितने लोग थे, कितने लोग अपने यहाँ आए। तो राजेश जी, मैं कहता हूँ आपकी बड़ी मेहरबानी, एक लाइन बोलता हूँ मैं आपको। देखिए मैं वकील नहीं हूँ, लेकिन मुझे कोर्ट का जो मैंने जो पढ़ा वो मुझे क्लियर, गौरव जी वकील है, वो क्लियर कर देंगे। मुझे इतना क्लियर समझ में आया, उन्होंने कहा कि इसका इस्तेमाल किसी और केस में नहीं किया जाएगा, एक बात। दूसरा, इनको मेरिट पे नहीं छोड़ा जा रहा है, इनको इसलिए छोड़ा जा रहा है क्योंकि ईडी ने उसका विरोध नहीं किया। ईडी ने कहा कि अभी हमको जरूरत नहीं है, उन्होंने सारे स्टेटमेंट दे दिए, इसलिए हमको छोड़ना है। तो 180 दिन तक अगर किसी व्यक्ति को जेल में रखा जाता है बिना बेल के, तो मेरे जैसे सामान्य आदमी को, जिसको ज्ञान नहीं होगा न्यायालय का, उसको भी ये पता है कि इसमें कुछ ना कुछ तो है। नहीं, कुछ ना कुछ तो है, वो मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं राजेश जी, देखिए संजय सिंह जी बाहर आने वाले हैं किसी भी समय। बीजेपी और बीजेपी का पूरा इकोसिस्टम लग गया उनको मुख्यमंत्री बनाने में, है ना। अभी आपने सुन लिया विनीत गोयनका बोल रहा है, अभी गौरव जी भी कुछ बोल देंगे। ये आपकी पार्टी में सब ठीक है कि नहीं है, जरा एक बार क्लियर कर दीजिए। ये आम आदमी पार्टी में सब ठीक है? क्योंकि अरविंद जी के जाने के बाद, जैसे मतलब इंग्लिश में कहावत है हेडलेस चिकन्स, पता नहीं है कि किस तरफ जाना है, राइट जाना है कि लेफ्ट जाना है कि नॉर्थ जाना है कि साउथ जाना है, कहां जाना है, उस टाइप की सिचुएशन तो नहीं हो गई है। गुप्ता जी आवाज आ रही है? ये नेटवर्क में भी प्रॉब्लम होने लगी है भाई आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ, तो ये क्या हो रहा। लेकिन बहरहाल गौरव जी और फिर काका जी आपके पास आ रहा हूं, टॉपिक पे रहेंगे। गौरव जी, आम आदमी पार्टी कह रही है इट डजंट मैटर, नहीं बैठ के कर रहे चर्चा। हाँ क्या कह रहे हैं, क्या मारा आपने वन लाइनर? मैंने कहा कहीं जेल से बैठ के तो चर्चा नहीं कर रहे। नहीं नहीं, अरे नहीं भैया पीछे से राजेश जी, अरे राजेश जी जेल में नहीं है भैया, ग्रे है, सलाखे नहीं है। हाँ, लेकिन मनोज सिंह काका जी सबको ले आइए, मिलने गए, मल्टी ऑन है। मैं अपनी बात तो कर लूंगा। हाँ अच्छा, बोलिए। ओके देन कमिंग टू काका। हाँ बोलिए गौरव जी। देखिए क्या तर्क दिया गया राजेश जी द्वारा। उन्होंने कहा कि टाइमिंग गलत है, सब हम एक साथ आ गए। गौरव राजेश, मतलब सोचिए, भारत को तो जोड़ ही दिया है मोदी जी ने। अब ये सारे पापी, ठग, कमीशन खोर, भ्रष्टाचारी एक साथ आए हैं और ये सोचते हैं कि मोदी जी की ईमानदारी पे भारी पड़ेंगे। ऐसा होने वाला नहीं है। और अगर टाइमिंग इतनी अच्छी है तो मस्त रहो ना भाई, क्यों चिंता कर रहे हो? चुनाव का समय है, जनता बता देगी कि जनता कहाँ खड़ी है। दिल्ली में 7 की 7 सीटें हमारी आएंगी, आप देख लेना, जो मर्जी कर लो। गठबंधन किया है, तब भी हार जाओगे। अब बेल पे बताता हूं, सुनिएगा। पहला सवाल जनता जो पूछ रही है वो ये पूछ रही है कि मनीष सिसोदिया से, सतेंद्र जैन से इस्तीफा लिया, अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं दे रहे? कल जो बेल मिली है ये बेल है, एक्विटल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आपको मालूम है ईडी ने बिल्कुल फेयरनेस में कहा कि नहीं, अब कस्टडी की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने कहा ये प्रेसिडेंस नहीं रहेगा और ठीक है हम जमानत दे देते हैं। इसका लाभ क्या इस नाव का इस्तेमाल मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल कर पाएंगे? उत्तर है नहीं। इनको तो यही लग रहा है। पे आपको और बता दूं, राजेश जी को तो यही लग रहा है कि संजय जी आ गए, मनीष जी आने वाले हैं, अरविंद केजरीवाल जी परसों आने वाले हैं। जरा